नमस्कार, मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12 अगस्त की जो एमपी पुलिस की परीक्षा हुई है उसमें आए हुए मैथ के सवालों को। हम लोग सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना देरी किए करते हैं शुरू। और ये उन लोगों को इससे बड़ा फ़ायदा होगा जिसका पेपर अभी आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, 2 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित धनराशि का मिश्र धन 7,776 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक है। अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर 1/2 वर्षों में समान धनराशि का मिश्र धन क्या होगा। देखो कैसे करें। 20% की रेट से 2 साल की इफेक्टिव रेट बनेगी 44%, लेकिन हमें दिया गया मिश्र धन मतलब अमाउंट, तो 100% को जोड़ देंगे क्योंकि प्रिंसिपल होता है हमेशा 100% के बराबर। तो 144% बराबर 7,776 रुपये के बराबर। तो 12 से काटो तो आएगा 12% बराबर 12×72 और 12×4 48, 12×8 96। 1% बराबर फिर 12 से काटो 12×5 60, 12×4 48। तो 100% बराबर 5,400 रुपये के। तो हमने प्रिंसिपल निकाल लिया 5,400 रुपये। अर्धवार्षिक संयोजित, अगर ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होगा तो जो रेट होगी वो हो जाएगी आधी। तो 20% से जो रेट हो जाएगी वो हो जाएगी 10%। 10% छमाही और 1.5 साल में कितनी छमाही? 3 छमाही। तो 10% की रेट से 3 साल की इफेक्टिव रेट बनती है 33.1%, लेकिन हमें चाहिए 133.1%। पूछा है मिश्र धन। तो अब आप इन दोनों में डिफरेंस देखो, 144% और 133.1%। तो ये डिफरेंस बनेगा 10.9%। और जो ब्याज होता है वो डिसाइड होता है हमेशा प्रिंसिपल पर। तो प्रिंसिपल का हम 10.9% निकाल के और यहाँ से क्या कर देंगे लेस, और यही हमारा हो जाएगा उत्तर। तो 10.9% ना निकाल के हम लोग निकालेंगे 11% की वैल्यू। देखो कैसे। अगर हम 10% की वैल्यू निकालें तो 100% है 5,400 के, तो 10% आएगा तो 1 0 हो जाएगा ख़त्म। तो 540 के बराबर। फिर निकालते 1%। 1% हो जाएगा 54 के बराबर। तो टोटल जो 11% आएगा वो बनेगा 4 और ये 5 4 9 और ये 5 594 के बराबर। तो 11% को यहाँ से घटाते हैं, देखो कितना बनेगा। तो 7,776 माइनस 594, तो 6 से 4 कम 2, 17 से 9 कम 8 और 6 से 5 कम 1 और ये 7। तो अपना ये बना 7,182। लेकिन हम लोग देख रहे कि हमें माइनस करना था 10.9% और हमने कितना माइनस कर दिया? 11%। इसका मतलब है हमें 0.1% जोड़ना होगा। किसमें? 7,182 में। तो 7,182 में कितना जोड़ दें? 0.1%। अब 0.1% कैसे निकालें? तो ध्यान रखना, अगर हमें 10% चाहिए तो 1 डिजिट के पहले दशमलव, 1% चाहिए तो 2 डिजिट के पहले दशमलव, 0.1% चाहिए तो 3 डिजिट के पहले दशमलव, और ये आ जाएगा 5.4। तो हमें यहाँ पे जोड़ना होगा 5.4 क्योंकि हमने ये ज़्यादा घटा दिया था। तो कितना बनेगा? 0.4, 5 2 7 और ये 8 1 7। तो उत्तर आएगा अप्रॉक्स 7,187.4। तो उत्तर आएगा अपना ऑप्शन नंबर पहला, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 5/9, 11/15, 13/24, 17/36 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो इसको सीधे निकाल लो आप दशमलव में। 5/9 ये आएगा 0.5, 11/15 ये बनेगा
पॉइंट लगाओ, दशमलव लगाओ, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओ। 15 सत्ते 105 दशमलव 7 के आगे भी जाएगा। 13/24, 24 पंचे 120, ये आएगा दशमलव 5। और 17/36, 36 पंचे 180, दशमलव 5 से कम, मतलब ये बैठेगा दशमलव 4। तो सबसे बड़ा कौन है? 0.7, मतलब 11/15। ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है a² + b² + c² इक्वल टू ab + bc + ca। तो a³ + b³ + c³ इक्वल टू, तो सबसे पहले आप इसका लिखो फार्मूला। a³ + b³ + c³ माइनस 3abc बराबर a + b + c, और a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। अगर हम यहाँ से बराबर पहले लगा दें माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो a² + b² + c² माइनस ab + bc + ca इक्वल टू 0। तो ये टर्म पूरा हो जाएगा 0, और गुणा होगा a + b + c का गुणा 0, तो पूरा 0। तो a³ + b³ + c³, 3abc को उस तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा 3abc। तो ऑप्शन नंबर अपना तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन है चौथा। एक खेल के मैदान की परिधि 44 सेंटीमीटर है। इसके चारों ओर बाहर से 4 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाला एक वृत्तीय पथ है। वृत्तीय पथ का क्षेत्रफल कितना है? तो ऐसे बना होगा। परिधि है 44 सेंटीमीटर, और परिधि का सूत्र होता है 2 × 2πr, 2 × 22/7, पाई का मान r बराबर 44। तो 22 दूनी 44, ये खत्म, तो r का मान आएगा 7 सेंटीमीटर। तो जो अंदर वाला वृत्त है उसकी रेडियस है r, और जो बराबर है कितने के? 7 के, 7 सेंटीमीटर के। 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक वृत्तीय पथ है, जो इसकी जो चौड़ाई है वो है 4 सेंटीमीटर। तो बाहर वाले वृत्त की जो रेडियस बनेगी वो होगी 11 सेंटीमीटर। हमें चाहिए रास्ते का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे? माइनस। तो वृत्तीय पथ का जो क्षेत्रफल आएगा रास्ते का क्षेत्रफल बराबर ये बाहर का एरिया, बाहर वाले वृत्त का एरिया माइनस अंदर वाले वृत्त का एरिया। तो पाई 11 का स्क्वायर माइनस अंदर वाला घटा दो 7 का स्क्वायर, तो पाई गुणा 11 11 121 माइनस 7 7 49, माइनस करेंगे तो ये आएगा 72 पाई यूनिट स्क्वायर। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। नंबर 5 है √3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 इक्वल 3 की पावर n गुणा 3√3। तो ये 3 की पावर 5/2, क्योंकि रूट होता है 1/2 गुणा, इसको लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर बराबर 3 की पावर n गुणा 3 की पावर यहाँ पर 1 और ये 1/2, तो जोड़ के आएगा 3/2। ये 3 की पावर 5/2 गुणा 3 की पावर 2 का 2 में गुणा ये 4 बराबर 3 की पावर, अगर बेस समान है तो पावर का हो जाती है ऐड, तो n + 3/2। ऐसे ही यहाँ 3 की पावर 4 यहाँ पे और 5/2 यहाँ पे, मतलब 2.5 यहाँ पे,
तो 4 और 2.5 ये बनेगा 6.5 बराबर 3 की पावर n प्लस 3/2 का मतलब 1.5। दोनों तरफ पावर की तुलना करने पर अगर बेस समान है तो n प्लस 1.5 बराबर 6.5, तो n की वैल्यू 6.5 माइनस 1.5 तो यह आ जाएगा बराबर 5 के। तो ऑप्शन नंबर तीसरा। तो अगला सवाल 24, 68, 37 में से क्या घटाया जाए कि यह 13 से विभाज्य हो जाए। कैसे? तो आप लिखो 24, 68, 37 और भाग 2 13 से, तो ये जाएगा एक बार। घटाएंगे 4 में से 3 कम 1 और 2 से 1 कम 1 11, उतारेंगे 6 116। अब भाग जाएगा 8 बार, 13 8 104। घटाएंगे मिलेगा ये 12, फिर उतारेंगे 8। अब की बार भाग जाएगा 9 बार, 13 निम्मा 117। 8 से 7 कम 1 और 2 से 1 कम 1 बचेगा 11, उतारेंगे 3 113। अब की बार फिर भाग जाएगा 8 बार, 13 8 104। तो 13 से 4 कम 9। अब की बार उतारेंगे 7 97 और 13 7 91। घटाएंगे आएगा 6। तो जो शेष आया है उसी को हमें करना होगा माइनस। और कभी भी ये सवाल आए कि जोड़ने के लिए, तो भाजक और शेषफल का डिफरेंस मतलब 7। कितना जोड़ने पर? तो 7 जोड़ने पर। कितना घटाने पर? 6 घटाने पर। तो उत्तर बनेगा अपना दूसरा ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन है, एक फुटकर विक्रेता ने अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसमें 21% का लाभ शामिल हो। यदि वह अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है तो उस वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है? तो आप लिखो CP और MP, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। कितना ऊपर किया? 21%। CP को मान लिया हमने 100, तो उसने छाप दिया होगा 121। अब डिस्काउंट देता है कितना? 12% का। तो डिस्काउंट कैसे निकालें? 12%। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 10%। किसका? MP का। तो 10% इसका बनेगा 12.1। एक अंक के पहले दशमलव और 1% बनेगा, इसका 1% बनेगा 1.21 के। तो 2% कितने के बराबर? 2.42 के। जोड़ो तो ये 2, ये 4 और 1 5, 2 और 2 4 और ये 1। तो 12% बनेगा 14.52। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? माइनस 121 पर 14.52 रुपये की छूट। तो यहाँ से करो आप माइनस 14.52। तो एक काम करो आप, इससे 15 घटाओ, तो 15 6 21, ये आएगा 106.48। तो सामान चला जाएगा 106.48 और ये बनेगा SP। अब 100 वाला सामान जा रहा है 106.48 में, तो 100 से कितना ऊपर है? तो 6.48। तो ये अपना आएगा % लाभ। तो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर चौथा। तो अगला क्वेश्चन, अंजलि ने चक्रवृद्धि ब्याज के तहत 10% वार्षिक दर से 25,000 रुपये उधार लिए। उसने एक वर्ष के बाद 15,000 रुपये चुकाए। दूसरे वर्ष के अंत में उसे कितना भुगतान करना चाहिए जिससे कि वह उधार को पूरी तरह चुका सके? तो देखो, उधार लिए थे 25,000
तो 1 वर्ष के बाद जो अमाउंट बनेगा रेट है 10%। तो 25,000 का 10% ये बनेगा 2500। तो 25,000 में 2,500 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 27,500 रुपये 1 साल के बाद। 1 साल के बाद अगर उसे कर्ज मुक्त होना है तो उसे देना होगा 27,500 रुपये। उसने दिए कितने? 15,000। तो 15,000 यहाँ से करो लेस, ये आएगा 12,500 रुपये। अभी भी उसके पास कर्जा है 12,500 रुपये का। कब? 1 साल के बाद। कर दूसरे वर्ष के अंत में उसे कितना भुगतान करना चाहिए जिससे कि वह कर्ज मुक्त हो जाए? तो दूसरे साल फिर ये रेट लगेगी 10%। तो 12,500 रुपये और प्लस इसका 10%। तो आप लिखो 12,500 और इसका 10% बनेगा 1,250। यहाँ जोड़ो तो 0 5 5 और 2 7 2 और 1 3 और ये 1। तो उसे कर्ज मुक्त होने के लिए पैसा देना होगा 13,750 रुपये दूसरे साल के अंत में। तो ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन है, माता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। यदि माता और पिता की वर्तमान आयु के बीच अनुपात 8:9 है तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो आप लिखो माता और पुत्र। यहाँ लिखा हमने वर्तमान में और यहाँ 5 वर्ष पहले। तो जो वर्तमान में रेशियो है पुत्र की वर्तमान उम्र की 4 गुनी। अगर पुत्र है 1 का तो माता होगी 4 के बराबर। तो माँ और पुत्र में वर्तमान में जो रेशियो है वो है 4:1। 5 वर्ष पहले तो हमने यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया हमने 5। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। तो 5 साल पहले ये रेशियो बनेगा 7 और 1 का रेशियो। तो हम लोग डिफरेंस करेंगे बराबर। यहाँ डिफरेंस कितने का? तो आप बोलेंगे 3 का। और यहाँ डिफरेंस कितने का? यहाँ डिफरेंस है 6 के बराबर। ये बराबर कब होगा? जब हम यहाँ करा दें 2 का गुणा। तो यहाँ गुणा 2 तो यहाँ गुणा 2। अब ये डिफरेंस हो जाएगा दोनों जगह 6 के बराबर। अब देखो आप पुत्र 2 से हो गया 1 तो कितना कम? 1 कम। इस 1 इकाई की जो वैल्यू है वो है 5 वर्ष। 1 इकाई शो करेगा 5 वर्ष को। अगर पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है तो वर्तमान आयु यहाँ पे है कितने के बराबर? 2 के बराबर। तो गुणा करेंगे 5 का तो ये हो जाएगा 10 वर्ष। अगर माँ की वर्तमान आयु चाहिए तो ये है 8 के बराबर। तो 8 गुणा 5 तो मतलब माँ है आज वर्तमान में 40 वर्ष की। उम्र चाहिए हमें पिता की, वर्तमान आयु कितनी है? और इन दोनों में जो रेशियो है माँ और पिता में तो वो है 8:9 का। तो इस 8 की जो वैल्यू है वो है 40 वर्ष। तो अगर 8 की वैल्यू 40 है तो 8 40 तो 9 की वैल्यू कितनी है? तो 9 गुणा 5 ये आएगा 45 वर्ष। तो पिता की वर्तमान जो आयु है वो है 45 वर्ष। तो उत्तर अपना। तो अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार क्षेत्र में जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 352 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है,
फिट करने के लिए टाइलों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, जिनकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो टाइलों की जो संख्या होगी टाइलों की संख्या बराबर कुल क्षेत्रफल तो 352 गुणा 100 बटे एक टाइल का क्षेत्रफल तो 10 गुणा 8। यहाँ से एक जीरो खत्म, 8 से यहाँ काट दो, 8 चौको 32 और 3 8 चौको 32, तो यह आ जाएगा 44 गुणा 10 मतलब 440। ऑप्शन नंबर पहला। तो अगला सवाल, एक चुनाव में दो उम्मीदवार 62% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 144 मतों के अंतर से निर्वाचित घोषित किया गया। कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करो। यह मान लीजिए कि डाले गए मतों में से कोई भी मत अमान्य नहीं था। तो आप लिखो जीतने वाला और हारने वाला। जो जीता है उसने पाए हैं 62% और जो हारा है उसने पाए होंगे टोटल 100% माइनस 62%, ये आएगा 38%। तो जीतने वाला कितने से जीता होगा, 62% माइनस 38% और ये आएगा 24%। तो इस 24% की जो वैल्यू है वो है 144। तो 1% बराबर 6 बार। कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करो। तो कुल डाले गए मत 100% के बराबर, तो 1% बराबर 6 के, तो 100% बराबर 600। ऑप्शन नंबर पहला। तो अगला सवाल, दो संख्याओं के मासा और लासा क्रमशः 50 और 250 हैं। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 50 प्राप्त होता है, तब दूसरी संख्या कितनी है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। पहली संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल आता है 50, तो पहला नंबर रहा होगा 100 गुणा दूसरा नंबर बराबर लासा 50, सॉरी मासा है 50 और लासा है 250। तो 50 से काट दो 2 बार, 2 से यहाँ डिवाइड कर दो 125। तो जो दूसरा नंबर है वो है 125। ऑप्शन तीसरा। तो क्वेश्चन है, दूध और पानी को बर्तन ए में 5:1 और बर्तन बी में 4:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। यदि दोनों बर्तनों से मिश्रण की समान मात्रा निकाली जाती है और किसी अन्य बर्तन सी में डाली जाती है, तो बर्तन सी में दूध और पानी का अनुपात कितना है। तो आप ऐसे लिखो, दूध और पानी ये बर्तन ए और एक बर्तन बी, इन दोनों को मिलाने पर बर्तन मिलेगा सी। तो बर्तन ए में दूध और पानी का रेशियो 5:1, दूध अगर 5 तो पानी 1, और बर्तन बी में दूध है 4 तो पानी है 3। यहाँ करो टोटल, तो 5 और 1 6, यहाँ 4 3 7 करा। लेकिन
दोनों की समान मात्रा ली जाती है। तो 6 और 7 को करो बराबर, ऊपर 7 का गुणा, नीचे 6 का गुणा। अब दोनों की मात्राएं कैसी हो गई? समान, 42 पर। तो आप दूध और दूध के साथ जोड़ो, पानी पानी के साथ। तो ऊपर जो दूध है वो है 35, ऊपर दूध 35 और नीचे 24, तो जोड़ने पर ये बनेगा 59। ऊपर पानी है 7 और नीचे है 18, तो 18 7 25। तो नए बर्तन सी में दूध और पानी का अनुपात बनेगा 59:25। तो ऑप्शन नंबर 4। तो अगला क्वेश्चन है कि A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 5:6, C अनुपात D बराबर 12:17। कह रहा है A रेशियो D ज्ञात करो। तो देखो कैसे। अच्छा, B से B का हो जाएगा कैंसिल, ये C से C कैंसिल, और यहाँ काट सकते हैं आप 6 दूनी 12, और 2 से ये कट जाएगा 2 बार। तो आप सीधे सीधे कर लो गुणा, ये 5 तिया 15 अनुपात 17 दूनी 34। तो A अनुपात D बराबर 15:34, ऑप्शन नंबर 4। तो अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनका लासा 2400 है, उनका मासा कितना है? तो आप ऐसे लिखो, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, रेशियो 3 4 5। तो आप इसमें मिला दो x, 3x 4x और 5x। इसका लासा हमें पता है 2400, तो मासा कितना होगा? मासा होगा x, जो तीनों में कॉमन है। 3 4 और 5 में, इसमें तो एक के अलावा कुछ कॉमन है नहीं, तो मासा आएगा x। तो हमें x की चाहिए वैल्यू। तो 3 4 5, इसका लासा बनेगा 60, और x x x, इसका लासा x, तो 60x बराबर 2400 के। तो 0 से 0 कैंसिल, तो x बराबर 6 चौक 24 और 0। तो मासा आएगा x के बराबर, जिसकी वैल्यू 40। तो अपना उत्तर आएगा पहला ऑप्शन। तो अगला सवाल है x + y रेशियो y + z रेशियो z + x इक्वल 11 रेशियो 13 रेशियो 16, और x + y + z इक्वल 200। तो z का मान कितना है? तो आप ऐसे मानो, इन सबको दो जोड़, तो x और x 2x, y और y 2y, z और z 2z। तो जोड़ने पर ऐसे बनेगा 2x + y और प्लस z बराबर 13 11, ये बनेगा 24, 24 16 40, तो 40 यूनिट के बराबर। x + y + z, इसका मान दिया गया 200, रखो यहाँ पे। तो 200 गुणा 2, इसका मान डालेंगे 200 का 2 में गुणा, ये बनेगा 400, 400 बराबर 40 यूनिट के। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 के बराबर। हमें वैल्यू चाहिए z की, तो हम निकाल लें x + y का मान कितना है। तो x + y का मान है 11 इकाई के बराबर। तो x + y बराबर 11 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर 10 के। तो 11 यूनिट बराबर 110 के। तीनों जोड़ के 200, जिसमें x और y कितने के बराबर? 110 के। तो z बराबर कितने के? 90 के। तो उत्तर अपना आएगा z की वैल्यू 90। कैसे? कि x + y + z तीनों मिला के 200, जिसमें x + y 110 के बराबर। तो z कितने के बराबर? 200 - 110 मतलब 90। तो आगे सवाल बोर्ड मास का है। 46 - 21 × 2 + 888 / 8 प्लस, और कोष्टक में 89 - 24 × 3 + 15 / 3। तो आप
ऐसे करो, यहाँ लिखो 46 माइनस 21 में 2 का गुणा तो आएगा 42 प्लस 888 डिवाइड 8 ये बनेगा 111 प्लस 89 माइनस 24 दिया 72 और 15 डिवाइड 3 ये बनेगा प्लस 5। तो 89 और 5 94, 94 से 72 कम तो आएगा 22, मतलब इस पूरे कोष्टक का मान है 22। तो प्लस रखो 22। 46 से 42 घटाओ 4 प्लस 111 और 22 यह आएगा 133। 133 और 4 137। तो ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है 25,200 रुपये की धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और 7% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। तो देखो 5% की रेट से 2 साल की एसआई की रेट बनेगी 10% और 7% की रेट से 2 साल की सीआई की रेट बनेगी 7 का डबल 14 और 7 सत्ते 49.49%। तो 14.49%। 7% की रेट से 2 साल की सीआई की रेट हमें निकालना है डिफरेंस। तो आप लो डिफरेंस, ये आएगा 4.49%। तो 25,200 का 4.49%। 2 डिजिट के पहले लगा है दशमलव, तो यहाँ दशमलव को हटाओ और यहाँ 2 जीरो हो जाएंगी कैंसिल। अब सवाल को पकड़ते हैं यूनिट डिजिट से। यहाँ 0 0, यहाँ 2, वहाँ 8। तो 2 का गुणा 9 में ये आएगा 8। तो यूनिट डिजिट होगा 8 और नीचे 100 है, तो 2 डिजिट के पहले लगा होगा दशमलव। तो ऐसा उत्तर केवल ऑप्शन नंबर दूसरे में। तो अपना यही करेक्ट आंसर। तो अगला सवाल, 3 दोस्तों ए, बी और सी ने 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्होंने 10,400 रुपये का लाभ कमाया, जो कि कुल निवेश का 10% है। बी ने कितना निवेश किया? तो आप लिखो ए, बी और सी, इनका जो रेशियो है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। आप सभी में गुणा करा दो 12 से। 2, 3 और 4 के लासा से हमने गुणा करा दिया सबको 12 से। तो 2 इसको काटेगा 6 बार, तो 6 अनुपात 3 चौको 12, यहाँ 4 और यहाँ पे 4 तिया 12। तो जो पूंजी का रेशियो है वो 6:4:3, ये रेशियो आ गया पूंजी का। यहाँ समय का कोई जिक्र नहीं हुआ है तो हम भी नहीं करेंगे, ऐसे मान लेंगे कि समय हर जगह बराबर है। 10,400 रुपये का लाभ हुआ, जो कुल निवेश का 10% है। तो आप बोलो कि 10% की जो वैल्यू है वो है 10,400 के बराबर। तो कुल निवेश कितना होगा? यहाँ 10 का गुणा और, तो 1,04,000 रुपये, ये हो जाएगा कुल निवेश। हमें निवेश चाहिए बी का, तो 6 4 10, 10 और 3 13। तो जो 13 इकाई की जो वैल्यू है वो 1,04,000 रुपये। यहाँ से निकालो आप 1 इकाई बराबर 13 8
104, तो 1 इकाई शो करेगा 8,000 रुपये को। और हमें चाहिए बी का निवेश, तो बी का निवेश 4 के बराबर, तो 1 इकाई 8,000 के, तो 4 इकाई गुणा लगाएंगे 8,000 से, तो उत्तर आएगा 32,000 रुपये, 32,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर पहला। तो अगला क्वेश्चन है, कक्षा का औसत भार 60 किलोग्राम है और कक्षा में लड़कों का औसत भार 80 किलोग्राम है। कक्षा में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 5:4 है। यदि कक्षा में 72 छात्र हैं तो लड़कियों का औसत वजन कितना है? तो देखो यहाँ लिख रहे हैं हम लड़के और यहाँ लड़कियाँ, एलिगेशन से करेंगे तो लड़कों का औसत वजन है 80 किलोग्राम, लड़कियों का हमसे पूछा है, और पूरी कक्षा का औसत भार 60 किलोग्राम, तो यहाँ हमने लिखा 60। लड़के और लड़कों में रेशियो, लड़के और लड़कियों में रेशियो 5:4। अगर लड़के हैं 5 तो लड़कियां हैं 4, तो यहाँ माइनस करो तो 80 में 60 कम, ये आएगा 20। अगर 4 की वैल्यू 20 है तो गुणा कितने से? 5 से, तो यहाँ भी गुणा करा दो 5 से, तो पचम 25। तो ध्यान रखना कि अगर हम एक बार माइनस करके कर रहे हैं, अगर एक बार जोड़ रहे 60 और 20 80, तो आपको एक बार यहाँ पे क्या करना होगा? घटाना पड़ेगा। तो 60 से 25 कम, तो ये आ जाएगा 35 किलोग्राम। तो लड़कियों का औसत वजन 35 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय में प्रत्येक छात्र या तो क्रिकेट या बैडमिंटन या दोनों खेलता है। 50.7% क्रिकेट, 64.3% बैडमिंटन खेलते हैं। यदि कुल छात्रों की संख्या 600 थी तो कितने छात्र क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं? तो देखिए कैसे, क्रिकेट के टोटल 50.7% प्लस बैडमिंटन के 64.3%, इसका टोटल 64, 50, 114 और 115%, टोटल होता है 100%, और ये तो हो गए 115%। तो बिल्कुल सीधी बात है कि जब यहाँ से आप 100% को माइनस करेंगे तो ये आएगा 15%। तो जो 15% छात्र हैं वो दोनों खेल खेलते होंगे, तो हमें निकालनी है उनकी संख्या। तो कुछ नहीं, अब 600 का 15%, दोनों खेल खेलने वाले, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 15 का 6 में गुणा, ये आ जाएगा 90। तो ऑप्शन नंबर तीसरा। सवाल है, 800 ग्राम के एक मिश्र धातु में 5:3 के अनुपात में सीसा और टिन होता है। टिन की उस मात्रा को ज्ञात कीजिए जिसे मिश्रण में जोड़ा जाता है, जिससे सीसा और टिन का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो आप एक तरफ लिखो सीसा और एक तरफ लिखो टिन। रेशियो कितना? अगर सीसा है 5 तो टिन है 3, और शुरुआत में जो मात्रा है वो है 800 ग्राम। अगर कितना टिन जोड़ दें जो रेशियो सीसा और टिन का बन जाए 4:5। कितनी मात्रा टिन की बढ़ाई जाए? तो फिक्स क्या है? तो फिक्स है सीसा, तो ऊपर 5 और नीचे 4, इसको करो बराबर,
तो ऊपर गुणा 4 का और नीचे गुणा 5 का, तो 4 तिया 12, तो हमें 10 ले जाना होगा 12 से 25, मतलब कितना ज़्यादा, तो 13 ज़्यादा। तो हमें वैल्यू चाहिए 13 इकाई की, और शुरुआत वाली वैल्यू हमें पता है 800 ग्राम। अगर शीशा है 20 शुरुआत में और 10 है 12, तो दोनों का टोटल 20 और 12 32, तो 32 इकाई बराबर 800 ग्राम के। तो इसको करो सॉल्व, निकालेंगे 1 इकाई की वैल्यू, 16 से काटो, 16 दूनी 32, 2 इकाई बराबर 16 पंचे 80, 0, 2 इकाई बराबर 50 के, तो 1 इकाई बराबर 25 ग्राम की, और हमें वैल्यू चाहिए 13 इकाई की। तो 13 इकाई बराबर 25 गुणा 13, तो गुणा कराने पर 13 पंचे 65, 5 हासिल 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 32, 325 ग्राम। तो हमें 10 को बढ़ाना होगा 325 ग्राम, तो ऑप्शन नंबर 4 ये अपना सही उत्तर। अगला सवाल, 5 वर्ष पूर्व राम और मोहन की आयु का अनुपात 1:2 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। यदि राम रमेश से 3 वर्ष बड़ा है तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करें। कैसे लगाएं? देखो यहाँ पे आप लिखो राम और लिखो मोहन, पाँच वर्ष पहले, तो यहाँ लिखो 5 वर्ष पहले। रेशियो कितना? 1:2। फिर 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष बाद रेशियो 3:4। हम लोग करेंगे डिफरेंस को इक्वल। 1 और 2 में कितना डिफरेंस? तो आप बोलेंगे 1 का डिफरेंस। 3 और 4 में कितने का डिफरेंस? 1 का डिफरेंस। तो अब सवाल में कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। देखो 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, तो डिफरेंस आएगा 10 के बराबर, और यहाँ डिफरेंस कितने के बराबर? 2 के बराबर। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 10 साल का, 5 साल पहले और 5 साल बाद, तो डिफरेंस कितना? 10 साल का। तो 2 इकाई बराबर 10 वर्ष के, तो 1 इकाई बराबर 5 वर्ष की। हमसे आयु पूछी है रमेश की, वर्तमान आयु, और जो रमेश है वो राम से 3 वर्ष छोटा होगा, क्योंकि राम रमेश से 3 वर्ष बड़ा है। तो हम लोग निकालेंगे राम की वर्तमान आयु, तो 1 इकाई बराबर 5 वर्ष के, तो 3 की वैल्यू 5 तिया 15 वर्ष। तो यहाँ पे राम की जो आयु है वो है 15 वर्ष, लेकिन ये 5 वर्ष बाद की है, तो वर्तमान में जो राम की आयु होगी वो होगी 10 वर्ष, और रमेश राम से 3 वर्ष छोटा है, तो जो रमेश की आयु बनेगी 10 से 3 कम, मतलब 7 वर्ष। तो उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 3, रमेश की वर्तमान उम्र 7 वर्ष। तो अगला सवाल है, विक्रम एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 20% और 10% की
दो क्रमिक छूट देता है जो 252 रुपये की एकल छूट के बराबर है। यदि क्रय मूल्य 600 रुपये है तो विक्रम को उस पुस्तक पर कितना लाभ प्राप्त होगा। तो आप निकालो इसकी एकल छूट 20 और 10% की, तो 20 + 10 माइनस 20 × 10 बटे 100, 20 और 10 30, 30 से 2 कम, तो डिस्काउंट आएगा 28%। जो एकल छूट होगी वो होगी 28% के बराबर। और इस 28% की वैल्यू हमें पता है। ये 28% की जो छूट है वो है 252 रुपये के बराबर। हमें यहाँ से निकालना होगा SP। अगर डिस्काउंट 28% है तो SP होगा 100% माइनस 28%, मतलब 72%। तो हमें वैल्यू चाहिए 72% की। तो आप एक काम करो कि 7 से दोनों तरफ भाग कर दो, 7 चौको 28, तो 4% बराबर 7 या 21 और 7 छंग 42, 4% बराबर 36 रुपये के। और हमें वैल्यू चाहिए 72% की, तो गुणा लगाएंगे 18 का, 18 चौको 72, तो यहाँ से निकल आएगा 72% गुणा 18, तो 18 छक्का 108, हासिल 10, 18 तिया 54, 54 और 10 64, तो उसका विक्रय मूल्य आएगा 648 रुपये। अब विक्रय मूल्य हमें पता है 648 रुपये और क्रय मूल्य पता है CP, ये बराबर 600 के। तो हमसे पूछा गया लाभ, तो यहाँ कर दो माइनस, तो प्रॉफिट हो जाएगा 48 रुपये के बराबर। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। तो अगला सवाल, एक खुदरा विक्रेता एक थोक विक्रेता से 60 पेंसिल के अंकित मूल्य पर 75 पेंसिलें खरीदता है। यदि वह इन पेंसिलों को 6% की छूट देकर बेचता है तो उसका लाभ परसेंट कितना है। देखो 60 पेंसिलों का अंकित मूल्य, तो आप लिखेंगे 60 MP मार्क प्राइस बराबर 75 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर, तो 75 CP डिवाइड कर दो 15 से, 15 चौको 60, तो 4 MP इक्वल टू 15 से 1 काटो 5 बार 5 CP। तो आप ऐसे रखो CP और MP, तो MP की वैल्यू होगी 5 और CP की वैल्यू होगी 4, यहाँ 4 यहाँ 5। आप 2 जीरो बढ़ा दो, अगर CP है 400 तो MP हो जाएगा 500। अब उसने डिस्काउंट दिया है कितना 6%, और डिस्काउंट मिलता है हमेशा MP पर। तो जब 6% का यहाँ से डिस्काउंट मिलेगा तो वस्तु का जो SP होगा तो यहाँ से 6% कम, तो 56 30, 30 हो जाएगा कम, तो मतलब 470। अब CP 400 और SP 470, तो फ़ायदा कितने का, तो फ़ायदा होगा 70 का। 70 का फ़ायदा कितने पे, 400 पे, तो 100 पे कितना गुणा 100, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 4 से लगाओ भाग, यह आ जाएगा 17 चौको 68, 17.5, तो अपना उत्तर आएगा पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। तो अगला क्वेश्चन कि एक न्यूनतम संख्या को जब 8, 13 और 17 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 रहता है। जब उसी संख्या को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। ऐसी न्यूनतम संख्या जिसे 8, 13 और 17 द्वारा विभाजित किया जाए और शेषफल 5 बचे, तो 8, 13, 17 का LCM ये आएगा 8 × 13
गुणा 17, क्योंकि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो एलसीएम आएगा तो इन तीनों का गुणा। शेषफल रहना चाहिए 5, तो यहाँ पे करना होगा हमें प्लस का 5। अब इस नंबर को हमें डिवाइड करना है 9 से, तो देखो कैसे डिवाइड करें। तो सबसे पहले 8 में भाग देंगे 9 से, तो रिमाइंडर आएगा माइनस का 1। 13 में जब भाग करेंगे 9 से, तो 9 1 9, रिमाइंडर आएगा प्लस का 4। 17 में जब भाग करेंगे 9 से, तो 9 दूनी 18, 1 की कमी, मतलब यहाँ से रिमाइंडर आएगा माइनस का 1 और यहाँ रिमाइंडर आएगा 5, प्लस का 5। -1 गुणा -1, ये हो जाएगा +1, गुणा होगा 4 से, तो यहाँ जाएगा 4, 4 और 5 9, तो 9/9, 9 इसको बिल्कुल काट देगा एक बार, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तो अगला क्वेश्चन, कमला की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी और उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु की 10% है। उसके पुत्र की आयु कितनी है? तो आप कमला की आयु लिखो शादी के समय और वर्तमान में। करा वर्तमान में उससे 5/4 गुना, 4 1 4 और 1 5/4। अगर शादी के समय उसकी आयु 4 तो वर्तमान में 5, कितना डिफरेंस? 1 का डिफरेंस। इस 1 इकाई की जो वैल्यू है वो है 6 वर्ष। तो वर्तमान में कमला की उम्र 5 × 6 30 वर्ष, और जो उसका पुत्र है उसकी वर्तमान आयु की 10% है, तो 30 का 10%, ये बनेगा 3 वर्ष। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1। सवाल है, एक भिन्न के अंश और हर के योगफल का वर्ग 289 है। यदि अंश के 3 गुने में 1 जोड़ा जाए और हर के 2 गुने में से 2 घटाया जाए तो प्राप्त भिन्न 5/4 का वर्ग है। प्रारंभिक भिन्न के अंश और हर में कितना अंतर है? अच्छा सवाल, देखो अंश और हर के योगफल का वर्ग 289, और हमें पता है कि 289 किसका वर्ग है? 17 का। तो अंश और हर ये मिला के होंगे 17, अंश प्लस हर, इसका टोटल होगा 17, तभी इसका जो वर्ग होगा वो 289 के बराबर। आगे देखो, यदि अंश के 3 गुने में 1 जोड़ा जाए, हमने अंश मान लिया x, 3 गुने में 1 जोड़ा जाए तो 3x और प्लस के 1, और हर के 2 गुने में से 2 घटाया जाए, हमने हर को मान लिया y, 2 गुने में से 2y, 2 घटाया जाए -2 बराबर। तो प्राप्त भिन्न 5/4 का वर्ग है, तो 5 25 और 4 चौको 16। तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे अंश का अंश से अंश और हर से हर। देखो यहाँ से यहाँ, तो 3x + 1 = 25, तो 3x की वैल्यू बता दो। 25 से 1 कम, यह आएगा 24, तो x = 8। जब हर का कंपेयर कराएंगे तो 2y - 2 = 16, -2 जाएगा उधर, तो 16 और 2 18, तो 2y = 18, तो y की वैल्यू 9। तो अंश है x, अंश है 8, तो हर है 9, तो 9 8 17, ये मैच भी कर रहा है। तो अंश आएगा
8 और हर आएगा 9, दोनों को जोड़ के 17, इसका स्क्वायर 289। अब हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है 1 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर चौथा। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6,600 रुपये का मूलधन 8 वर्ष की अवधि में 12,936 रुपये हो जाता है। मूल ब्याज दर की 3/4 पर 5 वर्षों में 48,000 रुपये का मिश्र धन कितना होगा। तो देखो, प्रिंसिपल है 6600 और अमाउंट बना है 12,936। तो हमने पढ़ा है कि प्रिंसिपल होता है 100%, तो इसको करेंगे 100% के बराबर, मतलब 100 के बराबर। तो आप 11 से भाग लगाओ पहले, तो 11 छक्का 66, यहाँ आएगा 600 और यहाँ पे 11 एकन 11, 1 19, फिर 11 एकन 11, 8 83, 11 सत्ते 77, 11 छक्का 66, भाग लगा दो आप 6 से, तो यहाँ बन जाएगा 100 और यहाँ पे 6 एकन 6, 5 57 और 6 नेम 54, 3 36, 6 का 36। अगर प्रिंसिपल है 100%, तो अमाउंट आया है 196%। ये कितना ऊपर है 100% से, तो आप बोलेंगे ये ऊपर है 96, इसको यहाँ लिख रहे हैं हम 96%। अगर हमने रेट मान ली R, तो 8 साल की इफेक्टिव रेट बनेगी R गुणा 8 बराबर 96%, तो R की वैल्यू निकलेगी 12%। तो हमने यहाँ से निकाल ली रेट कितनी, 12%। अब जो आगे के लिए जो रेट होगी, वो रेट होगी 12% की 3/4, 3/4, तो 4 तिया 12, 3 त्रिका 9। जो आगे के लिए रेट होगी वो होगी 9%, रेट 9% और टाइम 5 साल, तो इफेक्टिव रेट बनेगी 45%। अब हमें 48,000 रुपये का मिश्र धन निकालना होगा, तो 48,000 का हम निकालेंगे 45%, ये मिलेगा ब्याज, और ब्याज को 48,000 में जोड़ देंगे। तो आप एक काम करो कि 48,000 का 45% ना निकाल के सीधा आप निकालो इसका 50%, तो इसका 50% बनेगा 24,000, मतलब आधा। अगर ब्याज होता 50%, तो ब्याज मिलता हमें 24,000, तो जोड़ के मिलते हमें 72,000। अब हमने यहाँ पे 5% ब्याज ले लिया ज़्यादा, तो 48,000 का 10% बनेगा 4800, तो 5% बनेगा 2400, तो 2400 रुपये हम यहाँ से कर देंगे लेस, तो 0 0, 10 से 4 कम 6 और 11 से 2 कम 9 और यहाँ पे 6, तो 69,600 रुपये। यही अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।